स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ये न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस चीज़ का मतलब क्या है, उसकी आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ इस तरह की है। ठीक है, इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। कुछ इस टाइप की पॉलिनोमियल भी हो सकती है। इस टाइप की आपके पास पॉलिनोमियल है ओवर के, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जो इस टाइप की होगी, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, जैसे कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री क्या है, 2। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल की बात करो, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूँ तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। क्लियर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैंने ये कोई पॉलिनोमियल लिख दी तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया, इस टाइप की कोई इक्वेशन लिख दी तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज polynomial equation of degree 5। क्लियर, ये होती है जी पॉलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये देखिए जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले आपने ये चीज़ देख ली यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, अगर मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अ नंबर अल्फा, अल्फा रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड जीरो ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ अल्फा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैंने ये लिख दिया एक्स इज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं कोई एक नंबर अल्फा, इसका रूट कब होगा या इसका 0 कब होगा, 0 है, इसको आप यहाँ पे रूट भी बोल सकते हो। ठीक है, 0 और रूट एक ही बात है। रूट कौन सा होगा, 0 इसकी कौन सी होगी, देखिए जिस पॉइंट पे, जैसे कि अल्फा एक पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे अल्फा रख दूँ, अगर वो वैल्यू ये पॉलिनोमियल में x की जगह पे मैं अल्फा रख दूँ और यहाँ पे अगर ये पॉलिनोमियल अगर इक्वल आ जाती है 0 के, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो अल्फा है ये क्या है, इसकी 0 है या इसका रूट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 लेके देखो, x की वैल्यू 1 रखो, -1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या बन गई, दिस इज 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो 1 है, 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, एक नंबर है अल्फा, अगर यहाँ पे एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाता है, एफ अल्फा इक्वल टू 0 आ जाता है, मीन्स एक्स की जगह पे अगर आप अल्फा रख देते हो, यहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे 1 रख दिया, तब मुझे 0 मिल गई, तब मैं उसको क्या कहूँगी कि जो 1 है, 1 जो इसके लिए 1 आया है, 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 1 क्या है, इसकी 0 है, पॉलिनोमियल इक्वेशन की, इस इक्वेशन की 0 है, या आप इसको बोलते हो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं a complex number alpha is the root of the polynomial equation fx is equal to 0 if and only if x minus alpha divides the polynomial fx। ठीक है, आपने कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन ली, जैसे कि आपने ये वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन ली थी, हमने निकाल लिया कि 1 जो है 1 इसका रूट है या 1 इसकी 0 है। ठीक है, 1 इसका रूट है, तो अगर ये 1 है, अगर ये 1 इसका रूट है, तो मुझे क्या चीज़ यहाँ पे मिल गई है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इस पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस अल्फा डिवाइड्स द पॉलिनोमियल एफ एक्स। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 जो है ना, वो इस चीज़ को प्रॉपरली डिवाइड करेगा। ठीक है, जो ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स इज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ये 1 इसका रूट है तो x माइनस 1 क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे ये बताई हुई है। ठीक है, अगर x माइनस अल्फा जो है डिवाइड करता है उस पॉलिनोमियल को, अगर वो रूट है तो क्लियर है कि x माइनस अल्फा उसको डिवाइड भी करेगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर x माइनस अल्फा डिवाइड कर रहा है तो आप कह दोगे कि अल्फा इसका रूट है, अगर आपको अल्फा रूट गिवन है तो आप कह दोगे कि x माइनस अल्फा जो है उसको डिवाइड करेगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। देन नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट एक डेफिनेशन और करते हैं मल्टीप्लिसिटी की। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट, इफ एफ एक्स बी द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वैसे ही एक पोलिनोमियल जैसे आ गई, अल्फा जो है वो उसका रूट है, इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल जी एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एम, एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एम जी एक्स। ठीक है, कब इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी? देखिए सिंपल सी एक बात है, अगर आपके पास ये एक इक्वेशन मैंने आपको बताई कि ये एक इक्वेशन है, इसकी आप रूट्स फाइंड आउट करोगे, एक रूट इसका 1 आ गया, दूसरा रूट भी इसका 1 आ गया, लेट्स सपोज अगला रूट आ गया इसका 1/2। ठीक है, ये दो रूट्स इसके सेम आ गए, ये दो रूट्स इसके सेम आ गए, मतलब कि x माइनस 1 की पावर आपके पास क्या आ गई? 2 आ गई। ये चीज़ हुई ना कि x माइनस 1 2 टाइम्स आ गए इसके रूट्स में। अगर इसकी इक्वेशन लेट्स सपोज कर रही हूँ मैं, ये मैंने इसका भी सॉल्व करके कुछ नहीं देखा है, अगर इसकी पावर x माइनस 1 पावर 2 आ गई, ठीक है, तो आप मल्टीप्लिसिटी किसको बोलोगे? मल्टीप्लिसिटी ये 2 जो है ये मल्टीप्लिसिटी है। क्लियर? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट क्या है? दैट इज 2। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, जैसे कि x माइनस अल्फा की पावर m आ जाए तो m क्या है? m इज मल्टीप्लिसिटी। एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट, वहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, वेरीफाई दैट 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, हमने क्या वेरीफाई करना है? 1/2 इसका रूट है, फाइंड द मल्टीप्लिसिटी एंड सॉल्व द इक्वेशन। देखिए 1/2 इसका रूट है, ये कब इसका रूट होगा? देखिए यहाँ पे हमने रूट में किया था, रूट में हमने यही चीज़ की थी कि अगर अल्फ़ा इसका रूट कब होता है, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे अल्फ़ा रख दूँ, अगर मुझे 0 मिल गई तो वो उसका रूट बन जाएगा। तो 1/2 को रूट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 को रूट चेक करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी एफ एक्स पोलिनोमियल लिख लेते हैं, 4x³ प्लस 20x² माइनस 23x+6। ठीक है, ये आपको गिवन है। ओके, अब आपको चाहिए f1/2। अगर ये 0 आ गया तो हम कह देंगे कि ये इसका रूट है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2³ प्लस 20 1/2² माइनस 23 1/2 प्लस 6। क्लियर? तो ये आपके पास बन जाएगा 4 × 1/8 प्लस 20 × 1/4 माइनस 23/2 प्लस 6। ये आपके पास बन जाएगा 1/2 प्लस 5 माइनस 23/2 प्लस 6। तो ये आपके पास बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 22/2 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल गया? f1/2 की वैल्यू क्या आ गई है? दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1/2 इज रूट ऑफ एफ एक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1/2 इज 0 ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था कि ये इसकी 0 है या नहीं है। वेरीफाई दैट, ये पूछा गया था, वेरीफाई दैट 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। आपको यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है दिस इज 0 ऑफ इक्वेशन दिस। तो आपने ये बता दिया कि 1/2 है जो इसका रूट है। अब नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है? फाइंड इट्स मल्टीप्लिसिटी एंड सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है और इसकी मल्टीप्लिसिटी भी फाइंड आउट करनी है। अब ये देखिए, एक चीज़ हमने और रिजल्ट यहाँ पे किया था कि अगर अल्फा इसका रूट आ जाता है, अगर अल्फा इसका रूट आ गया, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस अल्फा डिवाइड्स द पोलिनोमियल दिस। ठीक है, अल्फा अगर इसका रूट है, इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस अल्फा जो है वो डिवाइड करेगा इस पोलिनोमियल को। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी यूज़ होगी। अब यहाँ पे क्या आ गया? 1/2 इज रूट ऑफ एफ एक्स, 1/2 इज रूट ऑफ एफ एक्स। इट इम्प्लाइज x माइनस 1/2 जो है वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, डिवाइड्स एफ एक्स। ठीक है, तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते होते हैं, तो ये लाइंस हम लगा लेते हैं। अब देखिए, अब अपनी इक्वेशन जो है उसके कोफिशिएंट्स देखेंगे क्या क्या आएंगे, 4 20 माइनस 23 और 6। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 20 माइनस 23 और 6। सिंथेटिक डिवीजन ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पे x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है। हम क्या करते हैं, x माइनस 1/2 को 0 लेके x इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो 1/2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम एज इट इज लिख लेते हैं, अब देन हम इन दोनों को
मल्टीप्लाई कर देते होते हैं और फिर यहाँ पे आता है वो नंबर, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये आपका बन गया प्लस करके 22। अब जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11, तो ये आपके पास आ गया 2 और 1, ये -12, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से फिर आप करोगे दैट विल बी -6, तो ये आप जब इसको प्लस करोगे तो ये 0, यानी कि रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आ गया। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि 1/2 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे जब आप इक्वेशन बनाओगे, अब न्यू इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, ठीक है, तो न्यू इक्वेशन आपके पास बनी है 4x²। यही करते हैं ना हम, जो जैसे कि हमारे पास डिग्री 3 की इक्वेशन थी, अब हमने इसको डिग्री 1 की इक्वेशन से डिवाइड कर दिया है, तो डिग्री 2 की इक्वेशन हमारे पास आएगी। तो ये +22x - 12, ये चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ सिंथेटिक डिवीजन वाले चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में प्रॉपरली करवा चुकी हूँ ये मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 2x² + 11x, 2 कॉमन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने बनाने हैं इसके रूट्स, तो 6 × 2 12 होता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2x² + 12x - x - 6 = 0, 2 कॉमन, तो ये x + 6, 2x कॉमन, x + 6 - 1 कॉमन, x + 6 = 0, तो यहाँ से आपके पास आ गया 2x - 1 = 0 एंड x + 6 = 0, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -6, ठीक है। तो x = 1/2 और -6। एक रूट ऑलरेडी आपका आ चुका है, एक रूट ऑलरेडी आप बता चुके हो कि 1/2 इसका रूट है, एक रूट ये 1/2 आ गया, एक ये -6 आ गया, ठीक है। तो रूट्स ऑफ f(x) = 1/2, 1/2 एंड -6। क्या आपके पास रूट्स आ गए 1/2, 1/2, -6। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिसिटी जो मैंने अभी आपको करवाई, मल्टीप्लिसिटी में क्या चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे x - α⁴m, अगर मैं fx को लिखूँ, अगर वो इसके रूट्स आ गए हैं, अगर मैं fx की बात करूँ जो अभी हमने निकाला है, उसमें क्या चीज़ बन गई x - 1/2, बिकॉज इसके रूट्स ऐसे ही आए हैं ना, x - 1/2, और एक आया है x + 6, यही चीज़ आई है ना, क्योंकि -6 इसका रूट आया, मीन्स fx को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक सेम रूट्स क्या आ गए, x - 1/2 की पावर 2 और ये x + 6, यानी कि ये हो गई आपकी gx, और मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई आपकी 2, मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई यहाँ पे 2, ठीक है। देयरफॉर मल्टीप्लिसिटी इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट 1/2 is 2, क्लियर।